एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहां दिन प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण अब वो मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वो एक दिन अपने बुढ़ापे पर रोने का नाटक कर रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो। इसका क्या कारण है? बगुले ने बड़ी ही चतुराई और मीठी वाणी में कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल मैं अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। बगुले का ये अचानक जागा वैराग्य वास्तव में एक छल था। ऐसे ही धूर्त लोगों के लिए नीति शास्त्र में कहा गया है, दुर्जनः प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि मीठा भी बोले तो भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी जीभ के अग्रभाग पर तो शहद होता है, लेकिन उसके हृदय में भयंकर विष भरा होता है। केकड़े ने ये सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला बोला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से ही यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने एक ज्योतिषी से सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। शनिश्चर जब शक्ताकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। ये तालाब बहुत जल्दी सूख जाएगा और मेरे सब बचपन के साथी मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ। केकड़े ने बगुले के मुख से ये बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों ने बगुले को घेर कर पूछा, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुले ने उन्हें एक बड़े जलाशय का लालच दिया और कहा कि वो अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें वहां ले जाएगा। जलचर अपने स्वाभाविक शत्रु बगुले की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उस पर अंधविश्वास कर बैठे। यहाँ ये श्लोक पूर्णतः चरितार्थ होता है, न विश्वसेद अविश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत विश्वासात् भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति। अर्थात जो विश्वास के योग्य न हो उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अनुचित विश्वास से उत्पन्न हुआ संकट मनुष्य को जड़ से नष्ट कर देता है। सभी मछलियों ने बगुले को चारों ओर से घेर लिया और पहले मुझे चिल्लाने लगी। वो दुष्ट बगुला सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक चट्टान पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। उन्हें खाकर वो मज़े से लौटाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे सबसे पहले भेंट हुई थी, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, रोज रोज मछलियां खाते खाते मेरा मन उब गया है। केकड़े का मांस आज चटनी का काम देगा। ये बगुले का अत्यधिक लालच था, जिसने अंततः उसके विनाश को आमंत्रण दिया। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। अर्थात लोभ लालच से ही क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही अनुचित इच्छाएं जन्म लेती हैं, लोभ से ही मोह और अंततः विनाश होता है। अतः लोभ ही सभी पापों और नाश का मूल कारण है। ये सोचकर बगुले ने केकड़े को अपनी गर्दन पर बिठा लिया। केकड़े ने जब दूर से ही शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ देखा तो वो बगुले का असली इरादा समझ गया। उसने पूछा, मामा, अब वो जलाशय अब कितनी दूर है? बगुले ने सोचा कि अब इसे सच्ची बात कह देने में कोई हानि नहीं है। वो बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ, अब तेरा भी काल आ गया है, इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा। ये सुनते ही केकड़े को समझ आ गया कि इस दुष्ट बगुले के साथ अब दया या विनय नहीं बल्कि कठोरता का व्यवहार करना ही उचित है, क्योंकि कृति प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। अर्थात जो जैसा उपकार या अपकार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हिंसा करने वाले के साथ प्रतिहिंसा करने में कोई दोष नहीं है, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। बगुला अपनी बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे पंजों से बगुले की नरम गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे धड़ से अलग कर दिया। बगुला वहीं तड़पकर मर गया। केकड़ा उस मृत बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर अपने पुराने तालाब पर लौट आया और अन्य जलचरों को बगुले की सच्चाई बता दी। उसने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे।
इस प्रकार एक लालची और धूर्त बगुले का अंत एक छोटे से केकड़े के हाथों हुआ। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा इस कथा का सार इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। भक्षेत्वा बहून मत्स्यान उत्तमा अधम मध्यमान अति लौल्याद बकः कश्चित मृतः कर्कट ग्रहात्। अर्थात श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न सभी प्रकार की बहुत सी मछलियों को खाकर भी तृप्त न होने वाला वो बगुला अंततः अपने अत्यधिक लालच के कारण एक केकड़े के हाथों मारा गया। प्यारे मित्रों, कृपया हमारे YouTube चैनल @MMV466 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। ऐसा से हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।